नैन्सी पेलोसी के दौरा ताइवान के बाद हालात कशीदा। कौमी असम्बली की 9 सीटों पर ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी, और जानिएगा कि पाकिस्तान और इंडिया के नौजवान हमसाया मुल्क में कहाँ जाना चाहेंगे। ये BBC उर्दू सर्विस है। उबैद मलिक से खबरें सुनिए। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान के दौरे के बाद चीन की जानिब से ताइवान के गिर्द शुरू होने वाली जंगी मशकों का सिलसिला जुम्मे को भी जारी है। ताइवान की वजारत दिफा का कहना है कि मुतअद्दिद चीनी बहरी जहाज़ों और तैयारों ने मुसलसल दूसरे दिन अबनाए ताइवान में ताइवान और चीनी सरजमीन को तकसीम करने वाली गैर रस्मी लकीर मीडियन लाइन को अबूर किया है। मजीद तफसील 700 हिल से। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा है कि चीन अमरीकी सियासतदानों को ताइवान जाने से रोककर उसे तनहा नहीं कर सकता, जबकि ताइवान के वजीर खारजा जोसेफ वू ने BBC से बात करते हुए कहा है कि उनका मुल्क वो आखिरी हिस्सा नहीं बनेगा जो चीन का तौसी पसंदी का ख्वाब पूरा करे। ताइवानी वजारत दिफा ने दावा किया है कि मुतादिद चीनी बहरी जहाजों और तैयारों ने जुम्मे को एक मरतबा फिर मीडियन लाइन अबूर की। जुम्मे को चीन के जजीरा पेंगटीन के ऊपर चीनी जंगी जहाजों को परवाज करते हुए देखा गया जो मिसाइलों से लैस थे। पेंगटीन चीनी सरजमीन का वो जजीरा है जो ताइवान के करीब तरीन है। जुमेरात को चीन ने यहीं से ताइवान के गिर्द 6 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किए थे और जुमेरात को ही यहाँ जंगी हेलीकॉप्टर्स को परवाज करते हुए देखा गया था। दूसरी जानिब चीन के वजीर खारजा वेंग यी ने कहा है कि नैन्सी पेलोसी ने चीन के दाखिली अमूर में संगीन मुदाखलत की है और चीन की इलाकाई सालमियत को नुकसान पहुंचाया है। एक बयान में उनका कहना था कि नैन्सी पेलोसी ने वन चाइना के असूल को भी पामाल किया है और आबनाए ताइवान में अमन और इस्तेहकाम को खतरे में डाल दिया है। बयान के मुताबिक नैन्सी पेलोसी के इन इश्तियाल अंगेज इकदामात की वजह से चीन ने पेलोसी और उनके अहले खाना पर चीन में मुरव्वजा कवानीन के तहत पाबंदी लगाने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कौमी असम्बली की 9 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान किया है, जिनका इनेकाद 25 सितंबर को होगा। वाज़ेह रहे कि ये नशिस्तें हाल ही में उस वक्त खाली हुई थीं जब स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के 11 अरकान असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर किए थे। मज़ीद तफसील मुनज़्ज़ा अनवार से। तहरीक इंसाफ के जिन 11 अरकान असम्बली के इस्तीफे मंजूर हुए, इन अरकान में से 9 आम नशिस्तों से मुंतखब हुए थे, जबकि शीरी मजारी और शंदाना गुलजार खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर MNA थी। जिन सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान किया गया है, इनमें खैबर पख्तूनख्वा की 4, पंजाब की 2 और कराची की 3 सीटें शामिल हैं। इनमें मर्दान NA 22, NA 24 चारसदा, NA 31 पेशावर, NA 45, NA 108 फैसलाबाद, NA 118 ननकाना साहिब, NA 247 मलीर, NA 239 कोरंगी और NA 246 कराची साउथ वन शामिल हैं। पाकिस्तान में डॉलर के मुकाबले में मुल्की करेंसी की कीमत में इजाफे का रुझान कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी जारी रहा। जुम्मे को $1 की कीमत में ₹2 की कमी रिकॉर्ड की गई, जो $224 पर बंद हुई। जुमेरात के रोज $1 की कीमत $226 पर बंद हुई थी। डॉलर की कीमत में मुसलसल 6 कारोबारी दिनों में $15 की कमी वाक़या हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात हुसैन की दरख्वास्त पर उन्हें पार्टी सरबराह बरकरार रखने का अबूरी हुक्म देते हुए काफ लीग के इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया है। मजीद तफसील शहजाद मलिक से। इलेक्शन कमीशन में साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन की दरख्वास्त की समाअत पर इलेक्शन कमीशन ने काफ लीग इंट्रा पार्टी इंतखाबात का शेड्यूल मुअत्तल करते हुए हुक्म दिया है कि कमीशन के हतमी फैसले तक किसी भी इकदाम की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 16 अगस्त तक मुलतवी करते हुए ये भी कहा है कि हतमी फैसले तक स्टेटस बरकरार रहेगा, जिसके तहत तारिक बशीर चीमा बतौर काफ लीग सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने नैब कवानीन में तरमीम से मुतालिक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की दरख्वास्त की समाअत के दौरान कहा है कि इंतखाबात खुद सियासी एहतसाब होते हैं, जहां वोटर अपने नुमाइंदों का एहतसाब करता है। पाकिस्तान और इंडिया में बसने वाले शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसे पड़ोसी मुल्क जाने का ख्याल न आया हो। BBC ने चंद ऐसे ही लोगों से पूछा कि अगर उन्हें पड़ोसी मुल्क जाने का मौका मिले तो वो कहाँ जाएंगे। कुछ नौजवानों ने कहा, तो कहानी उठा के देखो, फोक स्टोरी उठा के देखो, कहीं ना कहीं से दिल्ली निकल आता है। फिर JNU देखनी है, और मैं कुछ ऐसी चीजें एक्सप्लोर करना चाहूंगी कि जो हमारे कल्चर से भी रिलेटेड हो। ठीक है, जैसे लाहौर है तो, और वहाँ पे गुरुद्वारा है गुरु नानक देव जी का, तो ऐसी चीजें मैं देखना पसंद। देयर इज दिस प्लेस कॉल्ड अजमेर शरीफ, वहाँ जाना चाहूंगी। मैंने उसकी डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी हैं। इन नौजवानों की गुफ्तगू आप BBC उर्दू के YouTube सफ़े पर देख सकते हैं। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल से जुमेरात को लापता होने वाले पाकिस्तानी सहाफ़ी अनस मलिक को रिहा कर दिया गया है। BBC के मुदस्सिर मलिक के मुताबिक उनकी अनस मलिक से बात हुई है और वो रिहाई के बाद होटल जा रहे थे। ताहम उनका कहना है कि उनके 2 साथी ताहाल अफगान तालिबान की हिरासत में हैं। मज़ीद तफसील हसन अब्बास से। अनस मलिक ने ट्विटर पर अपनी वापसी की इतला दे दी है, जबकि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर मंसूर अहमद खान ने कहा है कि उनकी अनस मलिक से फ़ोन पर बात हुई है, काबुल में हैं और महफूज हैं। उन्होंने कहा कि सफारत खाना इससे राब्ते में रहेगा। ताहाल ये वाज़ेह नहीं कि अनस और उनके साथियों को किस बुनियाद पर हिरासत में लिया गया था और न ही तालिबान की जानिब से इस ज़ुमन में कोई बाज़ाब्ता बयान जारी किया गया है। अनस मलिक इंडियन ज़राए इब्लाग के एक इदारे से मुंसलिक हैं और माजी में मुख्तलिफ पाकिस्तानी और गैर मुल्की मीडिया इदारों के साथ वाबस्ता रहे हैं। उन्होंने अब से 2 दिन कबल ही अपनी अफगानिस्तान वापसी की इतला ट्विटर पर दी थी, जहां से वो गुज़श्ता साल अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद की सूरत हाल पर रिपोर्ट करते रहे हैं। अमेरिका में सेहत और इंसानी खिदमत के वजीर ने ऐलान किया है कि हुकूमत ने मंकी पॉक्स के फैलाव को सेहत आमा की इमरजेंसी करार दे दिया है। उन्होंने इससे निमटने की तैयारियों पर खुसूसी तवज्जो देने पर जोर दिया है। उनका कहना था कि हम हर अमरीकी पर जोर देते हैं कि वो मंकी पॉक्स को संजीदगी से ले और इस वायरस से निमटने में हमारी मदद करने के लिए जिम्मेदारी भी कबूल करे। मज़ीद तफसील काशान अकमल से। अमरीकी हुकूमत के इस इकदाम से इस बीमारी से लड़ने के लिए मजीद वफाकी फंडिंग और इकदामात का बंदोबस्त हो सकेगा। आलमी इदारा सेहत ने पहले इसी तरह का ऐलान किया था और अब अमरीकी इंतजामिया ने भी इसे इमरजेंसी करार दे दिया है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया, इलिनॉय और न्यूयॉर्क पहले ही अपनी रियासतों में मंकी पॉक्स को सेहत आमा की इमरजेंसी करार दे चुके थे। अमरीका में मंकी पॉक्स की वजह से अब तक 6000 से भी ज्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं। मुल्की और बैनुल-अक़वामी दुनिया की खबरों के बाद अब स्पोर्ट्स राउंड अप। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल रशीद शकूर। 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स में पहलवानी के मुकाबले आज शुरू हुए हैं। पाकिस्तानी पहलवान इनाम बट गोल्ड मेडल की सबसे बड़ी उम्मीद हैं। वो 4 साल पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हुए थे। एथलेटिक्स में आज पाकिस्तान के शजर अब्बास 200 मीटर्स की सेमीफाइनल दौड़ में हिस्सा लेंगे। स्क्वाश के मर्दों के डबल्स मुकाबलों में पाकिस्तान का प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला स्कॉटलैंड से है। हॉकी में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 7-0 से शिकस्त दी। कॉमनवेल्थ गेम्स के खवातीन T20 क्रिकेट मुकाबलों में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 7 विकेटों से हरा दिया। सेमीफाइनल में उसका मुकाबला भारत से होगा। दूसरा सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तानी खवातीन क्रिकेट टीम की कारकर्दगी इस इवेंट में इंतहाई मायूसकुन रही और उसे बारबाडोस, ऑस्ट्रेलिया और भारत के खिलाफ अपने तीनों मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा। इंग्लिश प्रीमियर लीग का आज से आगाज हो रहा है। आज आर्सेनल का मुकाबला क्रिस्टल पैलेस से है। बर्तानिया की एमा राडोकानो वाशिंगटन ओपन टेनिस के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं। उन्होंने कोलंबिया की कैमिला ओजोरियो को 7-6 और 7-6 से शिकस्त दी। आज 2 T20 इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं। बेलफास्ट में दूसरे T20 इंटरनेशनल में जनूबी अफ्रीका और आयरलैंड की टीमें मध्य मुकाबिल हैं। पहला मैच जनूबी अफ्रीका ने 21 रन से जीता था। दूसरी जानिब हॉलैंड और न्यूजीलैंड की टीमें मैदान में हैं। न्यूजीलैंड ने पहले मैच में हॉलैंड को 16 रन से हराया था। पाकिस्तानी ओपनर शान मसूद श्रीलंका के दौरे के बाद दोबारा इंग्लैंड पहुंच रहे हैं, जहां वो इंग्लिश काउंटी डर्बीशायर की तरफ से खेलेंगे। ये सीजन शान मसूद के लिए शानदार रहा है और उन्होंने अब तक फर्स्ट क्लास मैचों में 3 सेंचुरियों और 4 निफ्ट सेंचुरियों की मदद से 1074 रन बनाए हैं, जबकि T20 मैचों में उन्होंने 5 निफ्ट सेंचुरियों की मदद से 547 रन स्कोर किए। और अब पाकिस्तान में मौसम की सूरत हाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। ताहम कश्मीर, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, शुमाली और मशरकी बलूचिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जबकि गुज़श्ता रोज़ सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दालबंदीन में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आइए BBC Urdu.com पर। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे।